बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं आपके सवालों के जवाबात जो कल हमें वीडियो में कमेंट्स की सूरत में मौसूल हुए थे। और इसमें मैं आने से पहले कि आपके सवालात लूँ, थोड़ा सा मैं मार्केट का बात करना चाहूँगा। मार्केट इस वक्त काफ़ी अच्छी चल रही है। आज मार्केट ने 1,19,000 को टच किया है। काफ़ी सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसमें हमारी पेड सर्विसेज के अंदर जो कॉल हिट हुई है टाटा सीमेंट की थी, जिसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों टारगेट जो हैं वो हिट हुए हैं। इसके अलावा और भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें हमने देखा मारी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा और भी थे जिसमें लकी सीमेंट और, लेकिन आज हम अपनी मार्केट को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इस वक्त हम सवालों के जवाबात पर जा रहे हैं। मार्केट के बारे में हमने मुसलसल आपको तकरीबन लास्ट की 2-3 वीडियोस के अंदर अपडेट करते रहे कि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ थी, उन सब के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है वो आपके सवालों के जवाबात हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सवाल शामिल करूंगा सिद्दीक साहब का। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमारी तमाम वीडियोस जो होती हैं ये लर्निंग के हवाले से होती हैं, इंफॉर्मेशन के हवाले से होती हैं, स्टॉक मार्केट के हवाले से होती हैं, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह सदीक साहब का शामिल करते हैं। गर्दिशी कर्ज़ों के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या ये मसला हल हो गया है और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा किसको होगा। तो देखें, जो गर्दिशी कर्ज़ों का इशू है ये अभी सॉल्व कम्प्लीटली नहीं हुआ। इसके बारे में IMF की तरफ से कुछ तजावीज़ आई हैं जिस पर गवर्नमेंट अमल दरामद करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही ये तजावीज़ सामने आई हैं तो उसके बाद हमने देखा है कि मार्केट में इन तमाम शेयर्स जिसका मैं नाम आपको बताता हूँ, PSO, PPL, SNGP और इसके अलावा OGDCL, इन सब में हमने तेज़ी देखी है। तो आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर प्रैक्टिकली इनको पैसे मिलते हैं और ये मसला हल होता है तो हम इन शेयर्स के अंदर मज़ीद तेज़ी देख सकते हैं। इसके लिए आप न्यूज़ पर नज़र रखें, ख़बरें सुने, देखें कि हुकूमत की तरफ से क्या ऐसा कोई इकदाम किया जा रहा है, क्या हुकूमत वाकई ही प्रैक्टिकली इन तमाम कंपनीज़ को पेमेंट्स कर रही है। तो अगर पेमेंट्स आ जाती हैं या पेमेंट्स आ रही हैं तो हम फिर इन शेयर्स में मज़ीद तेज़ी देखेंगे। जैसा कि हमने देखा कि PSO ने 330 से लेके अब 415 420 के दरमियान मूव कर रहा है। तो ये इतनी बड़ी जो उसने छलांग लगाई है ये इसी खबर के बाद थी। इसी तरह से हमने देखा SNGP ने 90 से 110 107 पर आया है, तो वो शेयर भी इसी वजह से आगे चला है। OGDCL को हमने देखा है 200 से 220 225 228 तक गया है। तो ये तमाम शेयर्स इसी वजह से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको पैसे नहीं मिले। जब इनको पेमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली हम इसमें मज़ीद तेज़ी देखेंगे। इसलिए आप न्यूज़ सुनते रहें और न्यूज़ पर नज़र रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज़ा तनसीर साहब का। इन्होंने पूछा है कि FFL के बारे में बताएं। तो देखें रज़ा साहब, हमने इससे पहले जितनी भी शुरू की वीडियोस थी हमारी उसमें हमने FFL का बताया है। FFL जो है वो एक अच्छा शेयर है जो अभी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, इसकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर हो रही है। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करना होगी, इस तरह के जो शेयर्स होते हैं इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है और लॉन्ग टर्म के अंदर एट लीस्ट जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 1 साल, और मुनासिब टाइम जो है वो कम से कम आप इसको 5 साल के लिए रखें। या आप इसको अगर देखते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके आगे बढ़ रहा है तो फिर आप इसे 10 साल तक भी प्लान कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के अंदर तभी बेनिफिट्स होते हैं अगर हम ये चाहते हैं कि 100%, 200%, 400%, 500% हम गेंस लें, तो उसके लिए हमें स्टॉक्स को टाइम पीरियड भी बढ़ाना होगा और इनको होल्ड करना होगा, तभी हम बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं। इसके बाद मोहम्मद याकूब साहब का सवाल है कि एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में बताएं। तो देखें, एंग्रो होल्डिंग्स जो है एक ज़बरदस्त ग्रुप से तल्लक़ रखता है। एंग्रो ग्रुप जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर बिलीव करने वाला इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक शेयर है जिसको हमने पिछले
कई सालों से देखा है कि एंग्रो की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सब की सब बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। और अगर फॉर टाइम बीइंग कोई कंपनी डाउन भी हो जाती है, किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाती, तो फिर भी एंग्रो की मैनेजमेंट ऐसे इकदाम उठाती है जिससे वो अपनी कंपनीज़ को प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज करते हैं। दूसरी जो एक अच्छी बात है वो ये है कि इनका डिविडेंड देने का बहुत अच्छी हिस्ट्री है। और एंग्रो के तकरीबन तमाम स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छी डिविडेंड्स हिस्ट्री रखते हैं। तो इस हवाले से आपको इसको सिलेक्ट करना कोई इतना बुरा मसला नहीं है, आप इसको रख सकते हैं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और ये अभी एक अच्छी रेंज में मूव कर रहा है। इसके हवाले से हमने अपनी पेड सर्विसेज में 180 पर इसको ख़रीदा था और फर्स्ट टारगेट जो था हमारा वो 200 का था और काफ़ी नज़दीक हैं हमने इसमें अच्छा गेंस लिए हैं। तो आने वाले दिनों में भी हम इसमें मज़ीद तेज़ी देख सकते हैं। तो एंग्रो होल्डिंग्स जो है वो एक अच्छा शेयर है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, इसमें एंट्री ले सकते हैं। इनकी जो ग्रुप है, मैनेजमेंट है और जो इनकी हिस्ट्री है वो बहुत शानदार है और अभी एक अच्छी रेंज में आपको मिल रहा है। दूसरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अबू बकर साहब ने कहा है कि उन्होंने PPL को 206 रुपये पर ख़रीदा है, तो वो क्या करें, क्या इसको होल्ड रखें? तो जी अबू बकर साहब, ऐसे है कि PPL के बारे में मैंने ऊपर भी जैसे गर्दिशी कर्ज़ों के बारे में बात करते हुए आपको बताया है। तो PPL बिल्कुल एक अच्छा शेयर है। इस वक्त इसको जैसे गर्दिशी कर्ज़ों का मसला अगर हल होता है तो PPL के अंदर भी हम एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे और 206 का अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों में इससे आगे भी जा सकता है। तो आप ख़बरों पर भी नज़र रखें और PPL को होल्ड करके रखें, PPL में पोटेंशियल है। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि GAL को अपर लॉक लगेगा। तो देखें, GAL में ऐसी फ़िलहाल तो कोई न्यूज़ अभी तक हमारी नज़र से नहीं गुजरी जिसके हवाले से हम ये कह सकें कि इसको अपर लॉक लगेगा। और किसी भी शेयर को अपर लॉक लगने का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उस वक्त ही किसी शेयर को अपर लॉक लगता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीन नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज़ आएगी तो हम आपके साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। अपर लॉक के हवाले से तो प्रिडिक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ओवरऑल GAL ने पिछले कुछ टाइम पीरियड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। इसके बाद फार्मर्स वर्ल्ड के नाम से आई इनकी ईमेल है। इन्होंने हमें एक क्वेश्चन भेजा है कि ट्रीट बैटरी के बारे में बताइए कि ट्रीट बैटरी कैसी है। तो देखें, ट्रीट बैटरी जो है ये अभी एक नया शेयर है, मार्केट में नया आया है, लेकिन कुछ अरसे से डाउन है। उसकी वजह यह है कि ये कंपनी अभी स्ट्रगल कर रही है और अपना नेटवर्क बना रही है और कुछ चीज़ों को बेहतर करने में इसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जमा करते हैं, यहाँ पे ये अभी 13 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 14 रुपये के आसपास, तो आप इसको बिल्कुल जमा कर सकते हैं और लॉन्ग रन के अंदर रख सकते हैं और ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ, सब्र के साथ इसमें काम करना होगा, क्योंकि कंपनी भी स्ट्रगल कर रही है। कंपनी अपनी मार्केटिंग को बेहतर कर रही है, अपनी नेटवर्किंग को बेहतर कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में बैटरीज़ का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, आपको सामने है। कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जैसे कि पाकिस्तान में सोलर्स का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके अलावा गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उसके अलावा जो और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बैटरीज़ का मुसलसल इस्तेमाल रहता है और पाकिस्तान में बैटरीज़ की बहुत ज़्यादा कंपनीज़ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैटरीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो इस हवाले से ट्रीट बैटरी का फ्यूचर भी हमें अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल कंपनी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ के अंदर है। तो इसलिए अगर ये स्ट्रगलिंग फ़ेज़ के अंदर है तो आपको इसको थोड़ा सा होल्ड करना होगा। इसके बाद हसन साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास 50,000 रुपीज़ हैं, तो इसके लिए वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करें। तो हसन साहब देखें, 50,000 में आप अगर काम करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे स्टॉक्स चूज़ करें जो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ग्रोथ के अंदर ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकें। आप ऐसी कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च करें जो आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ दिखा सकती हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है, जो स्टॉक मार्केट में अभी नहीं आई हैं। जिस तरह कि अभी मैंने पहले कुछ कंपनीज़ का बिफोर वीडियो के आगाज़ में भी बताया, फौजी फूड हो सकता है, ट्रीट बैटरी हो सकता है, लेकिन ये सब के सब लॉन्ग टर्म के अंदर आप होल्ड करें।
अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें आपका जो पैसा है वो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी लर्निंग नहीं है तो शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत मुश्किल हो जाती है पैसा बनाना। लॉन्ग टर्म के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं उन कंपनीज़ के अंदर जिनमें ग्रोथ आने का पोटेंशियल है। तो इस पर आप नज़र रखें। इसके बाद अनवारुल हक साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि EPCL का टॉप बता दें। देखें EPCL के बारे में मैं बताऊं कि एंग्रो पॉलीमर, जैसा कि मैंने पहले शुरू में भी एंग्रो के बारे में बताया, एक अच्छी ये ग्रुप है, एक अच्छा ग्रुप है। उसके अलावा इनकी मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है EPCL के अंदर, एक बड़ा प्लांट लगा है। तो आने वाले दिनों में हम इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। टॉप जो है ये अभी फ़िलहाल इसका हम टॉप नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो उस वक्त तक टॉप के बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रिजल्ट्स जब आएंगे उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि अब ये कहाँ तक जा सकता है। अप्रैल के अंदर जो EPCL का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम आपके साथ इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि टॉप क्या हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है। HTL जो है ये इसके बारे में भी इन्होंने सवाल पूछा है कि उन्होंने 53 रुपीज़ पर ख़रीदा है इसको। तो बिल्कुल आप इसको होल्ड रखें। आने वाले टाइम के अंदर HTL ना सिर्फ आपके इस रेट पर पहुंचेगा बल्कि आपको मज़ीद भी अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। तो आप HTL को होल्ड रखिए। उसके बाद इमरान मलिक साहब का क्वेश्चन है कि अगर कंपनी के लोग शेयर्स ख़रीद रहे हों तो इसका क्या मतलब लिया जा सकता है और क्या ये कोई धोखा भी हो सकता है, वो अपने शेयर की प्राइस को बेहतर दिखाने के लिए, ऊपर रखने के लिए ख़ुद ख़रीदारी शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, अगर कोई बैड न्यूज़ होगी तो कंपनी के लोग बिल्कुल अपना पैसा नहीं लगाना चाहेंगे ऐसे शेयर्स के अंदर। उनके पास वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, वेल इन्फॉर्मेशन होती है और डिसीविंग नहीं करते इस तरह के, क्योंकि कोई भी डूबते हुए पैसे को डुबोना नहीं चाहता। हर कोई उस वक्त पैसा लगाता है जब उनको फ्यूचर में आने वाले दिनों में पैसे बनते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि अगर किसी कंपनी के लोग ख़ुद ख़रीदारी कर रहे हों। हमने माजी में ऐसा मुतअद्दद बार देखा है, बहुत सारी कंपनीज़ में देखा कि जब उनके डायरेक्टरान ने ख़रीदारी की या उनके अंदर जो काम करने वाले लोगों ने ख़रीदारी की, जिसके बारे में वो स्टॉक मार्केट में इतला भी करते हैं, तो उन स्टॉक्स के अंदर हमने उनको आगे बढ़ते हुए देखा है। तो ऐसे तमाम स्टॉक्स में जहां आपको ऐसी ख़रीदारी नज़र आ रही हो तो इसका मतलब यह है कि आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई सेलिंग कर रहा हो तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए और ये एक नेगेटिव साइन होता है। तो दोनों सूरतों में अगर ख़रीदारी हो रही हो तो पॉजिटिव साइन है, अगर बेचा जा रहा हो तो नेगेटिव साइन है। तो आप इस पर नज़र रखा करें कि कंपनी के जो अपने डायरेक्टरान्स हैं वो ख़ास तौर पर इसमें क्या सलूक कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपके सवालों के जवाबात शामिल किए हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।